2014 के चुनावी दंगल में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें अहम भूमिका निभा सकती हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल सेक्युलर की राजनीति का केंद्र रहे इस राज्य में इस बार कांग्रेस और बीजेपी में सीधी चुनावी टक्कर है। जहां तक 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 28 में से 19 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 3 सीटें जेडीएस के खाते में गई थी। इस बार चुनाव से पहले येदियुरप्पा की वापसी और रेड्डी बंधुओं के करीबी माने जाने वाले श्रीरामुलु से हाथ मिलाने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। श्रीरामुलु के जरिए बीजेपी कर्नाटक के 3% वाल्मीकि वोटों को साधने की कोशिश में है। इसका बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। इस बार कर्नाटक के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के चुनावी दंगल में कूदने का अनोखा रिकॉर्ड भी बन गया है। कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे एम वीरप्पा मोइली चिकाबलापुर से और एन धर्म सिंह बीदर से मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा को शिमोगा और डीवी सदानंद गौड़ा को बैंगलोर उत्तर से उतारा है। जनता दल सेक्युलर से मुख्यमंत्री रहे एचडी देवेगौड़ा हासन से और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी चिकाबलापुर से खड़े हैं। येदियुरप्पा को छोड़कर बाकी 5 पहले भी सांसद रह चुके हैं। इनके अलावा बैंगलोर दक्षिण सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। यहां से बीजेपी महासचिव अनंत कुमार और कांग्रेस की ओर से नंदन नीलेकणी ताल ठोक रहे हैं। 17 अप्रैल को कर्नाटक में मतदान है और नतीजे 16 मई को आएंगे। अब तक आपने देखी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की 146 नुक्कड़ बहस। आज देखिए 147वीं नुक्कड़ बहस। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेंगलोर में और आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस बेंगलोर से, और ये है बेंगलोर के लोग और बेंगलोर के नेता जो जवाब देंगे कि आखिरकार क्यों बार बार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाता है और भ्रष्टाचारियों को ही वापस सत्ता सौंपी जाती है। येदियुरप्पा को लेके आपका सारा राष्ट्रीय जो महामंडल है वो परेशान रहता है, लेकिन जब आपको यहाँ 28 में से ज्यादा सीटें चाहिए होती हैं तो फिर दाव येदियुरप्पा पे ही खेला जाता है। हमारा महामंडल परेशान नहीं रहता है येदियुरप्पा जी से। मुझे बताइए एक केस उनके खिलाफ जो हाई कोर्ट में होल्ड किया गया हो या और कोई मुकदमा जिसके अगेंस्ट उनके पास चार्जशीट हो। अग्रवाल साहब ये तो कह रहे हैं कि कोई आरोप उन पे ना साबित हुआ है, ना कोई चार्जशीट है, आप बेकार में ढिंढोरा पीटते हैं। देखिए जी, बीजेपी शुरू से ही अवसरवादी पार्टी रही है अवसरवादी। कांग्रेस से तो ज्यादा अवसरवादी कोई नहीं हो सकता। और जब भी इनको मौका मिलता है किसी भी येन केन प्रकेन सत्ता लेने का, किसी को भी अपनी पार्टी में ले ले, किसी को भी पार्टी से निकाल दे, हमेशा ये पद लोलुप लोग हैं। और इस बार इसको लग रहा है कि ये सत्ता के करीब है, इसको येदियुरप्पा को ले लेंगे। कांग्रेस के जितने भी लोग भाग के जा रहे हैं उनको अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। इस बार कांग्रेस से कोई लड़ना ही नहीं जा रहा है, आपके अपने नेता भाग रहे हैं, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर भाग रहे हैं। ये आपकी गलतफहमी है, सब लड़ रहे हैं। 1-2 नाम है जो किसी कारणवश नहीं लड़ रहे हैं, उसको एक इश्यू बनाया गया है। बाकी हमारे सभी पुराने कैंडिडेट है और पुराने कांग्रेसी है, उनको भाग रहे हैं नहीं भाग रहे हैं, इधर जान लेते हैं, भाग रहे हैं नहीं भाग रहे हैं। बीजेपी क्या कहती है? चिदम्बरम जी जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को जमीन पर लाके छोड़ दिया है, वो चुनाव मैदान छोड़ के भागे, इससे बड़ी शर्मनाक की बात क्या हो सकती है? जेडीएस का क्या रुख है इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं येदियुरप्पा से शुरू करना चाहूँगा। येदियुरप्पा इस बार हारेंगे, मैं ऑफिशियली कहना चाहूँगा, क्योंकि येदियुरप्पा के खिलाफ हमारी प्रबल दावेदार खड़ी है। डॉक्टर राजकुमार जो कर्नाटक के सबसे बड़े आइकॉन हैं, उनकी बहू को हमने फील्ड किया है, बंगारप्पा की बेटी को। येदियुरप्पा का मसला कोई मसला नहीं है, येदियुरप्पा खुद हारेंगे, उनका प्रभाव तो दूसरी बात है। लेकिन देवेगौड़ा साहब के बारे में ये कह रहा है कि वो एनडीए में भी उतनी ही गोटियां फिट रखते हैं जितनी यहाँ पर अपनी पार्टी में। देखिए, ये देवेगौड़ा अजात शत्रु हैं। देवेगौड़ा को सब लोग प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। देवेगौड़ा एक सिद्धांत पुरुष है, कम्युनलिज्म के साथ कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और कभी नहीं करेंगे। जो सत्ता पावर के करीब पहुंचेगी उससे बहुत लोगों को प्यार होने लगेगा आने वाले दिनों में, और जेडीएस को इससे अलग नहीं रहने वाली है। जेडीएस अलग नहीं रहेगी, आप लोग अपना सत्ता का सुख देख रहे हैं, इसीलिए आपने नेगोशिएशन के लिए रास्ता खुला रखा है। देखिए, इस कम्युनल पार्टी के साथ हम लोग निगोशिएशन करें, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आखिरकार कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? कम्युनिज्म की बात आप करते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और महंगाई के मामले में आप फेल रहे हैं। बिल्कुल फेल नहीं रहे हैं, हमने देश को प्रगति की ओर अग्रसर किया है। लोगों से जान लेते हैं फेल रहे हैं नहीं रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस फेल रही है? बिल्कुल बिल्कुल फेल रही है, फेल रही है, बिल्कुल फेल रही है। जी बिल्कुल। कैसा होना चाहिए आपका प्रधानमंत्री, कैसा बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी डिसिसिव होना चाहिए। इंदिरा गांधी और मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक बड़ा डिसीजन लेकर के बांग्लादेश और पोखरण जैसे काम किया, जिसमें कि भारत का आपका इकोनॉमिक मुद्दा और दुनिया के सामने में एक बड़ा मजबूत स्तंभ करके रखा। मेरे हिसाब से एक सरकार होनी चाहिए, एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए, क्लियर मैंडेट होना चाहिए ताकि बिल पास हो सके,
कुछ पॉलिसीज बन सके। क्लियर मैंडेट का मसला जो है वो जनता तय करेगी, आखिरकार क्लियर मैंडेट आता है या नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गोटियां बिठाई जा रही हैं, कहा यही जा रहा है कि मिली जुली सरकार ना आ जाए। श्री रामुलू की बात पे आ जाते हैं। आपकी बीजेपी आला कमान कहती है, सुषमा जी कहती हैं कि उन्होंने ऐतराज जताया। और अगर जसवंत सिंह की बात करें, अगर अडवाणी जी की बात करें, आपके यहाँ आजकल चल किसकी रही है? क्या बीजेपी से बड़े मोदी हो गए हैं? हमारी पार्टी में जो कोर ग्रुप होता है वो सब डिसीजन लेते हैं। उसमें ग्रुप तो कह रहा है कि हमसे पूछा ही नहीं गया, उसमें कई बार मर्जी नहीं थी। श्री रामुलू के बारे में बोलिए सीधे सीधे आप। उसमें कई बार कुछ लीडर्स का मत अलग हो सकता है, लेकिन जब कंसेंसस लेके डिसीजन लिया जाता है तो सब उस डिसीजन के साथ खड़े होते हैं। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कांग्रेस की जरा। सबके अलग अलग ओपिनियन है, सब अपने अपने रास्ते में चलते हैं। डिक्टेटर की शिप की बात मोदी जैसा आदमी और बीजेपी जैसी पार्टी करे ये अच्छा नहीं लगता। वो तो हिटलर की मैजुनी की रास्ते पर चल रहे हैं और वो डिक्टेटरशिप की बात करें। श्री रामुलू को ले लिया इन्होंने, प्रमोद मुतालिक को लिया, प्रमोद मुतालिक को निकाल दिया। प्रमोद मुतालिक इनकी अभी सत्ता गर्म जो हो रही थी उसको उस पर पानी डाल दिए हैं। इस वक्त मौजूद हूं मैं कर्नाटक के चिकबल्लापुर इलाके में, और चिकबल्लापुर से भी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में मुकाबला हो रहा है। कौन सा मुख्यमंत्री जीतेगा, कौन सा नहीं, आज ये बताएगी जनता यहां हमें। और 16 मई को जब नतीजे आएंगे तो किस्मत खुलेगी कि आखिरकार अपने और पराये में चिकबल्लापुर की जनता ने किसको वोट दिया है। आपका कब्जा रहा है यहाँ पर, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहले से कांग्रेस का ही बेस रहा है और इंशाल्लाह इस बार भी कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो वीरप्पा मोइली जी ने जब से लगभग 35-40 साल से कांग्रेस में बहुत सारे इतिहास रच किए हैं, जैसे कि 4% सीईटी हो, रिजर्वेशन हो और सीईटी हो। ऐसा बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नए लॉस हैं उन्होंने ही एक इम्प्लीमेंटेशन लाया है। मैं आपके विकास की बात करूंगा, लेकिन पहले पूछ लूं जेडीएस से। वो कहते हैं कि दामाद को जिताना है, आखिरकार इस बार दामाद या बाहर वाला? दामाद। दामाद क्यों? दामाद यहाँ पर जिला बनाया हुआ है चिकबल्लापुर, और जकड़मड़ू का पानी का पीने के लिए काम किए हैं, और इनका परमानेंट सोर्स पानी लाने का एक प्लान है। वो प्लान को अमल में लाने के लिए दामाद को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि दो मुख्यमंत्रियों के बीच में घिर गए हैं आप? जरूर नहीं है, वो दोनों मुख्यमंत्री होंगे, दोनों भ्रष्ट है, और आम आदमी पार्टी वो भ्रष्टता के विरुद्ध लड़ रहा है। उनके पास पैसा है, हमारे पास जनता है, और हम जो चिकबल्लापुर लोगों के जो खास समस्या है उसको हम प्रामाणिक तरीके से हम लड़ेंगे, चाहे वो पानी का समस्या हो, निरुद्योग का समस्या हो, या ये इधर का जो सोल्जर्स का वेलफेयर के बारे में बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात हो, या जो इधर का फार्मर्स का जमीन को लूट के जो दलालियों ने जो कमा के जो बेंगलुरु का एक्सटेंशन बना रहा है और फार्मर्स को इधर से धकेल रहा है, ये सारे इश्यूज हमारे सामने हैं। ये जनता इस सब चीज़ के बारे में जानता है और वो सही सबक सिखाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। क्या ये सब मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा है, या येदियुरप्पा का साथ बड़ा है, या येदियुरप्पा का नाम बड़ा है? विकास का मुद्दा बड़ा है, येदियुरप्पा का साथ तो है ही, लेकिन विकास ज़्यादा है। और ये आपको एक बात बतला दूं, जेडीएस कुमारस्वामी हैं, वो यहाँ के दामाद नहीं है, झूठ है। लेकिन वो बोलते हैं मैं दामाद हूँ यहाँ का, मुझे जिताना है। वो तो डिस्ट्रिक्ट के है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई नहीं लेना देना नहीं है। और वीरप्पा मोइली तो सूरज झूठ है। मैं 8 कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा में, चिकबल्लापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो नहीं है, जिले से हैं। अरे धक्के से दामाद बन गए बोल रहे हैं। धक्के से नहीं है, चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं वो, चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में दामाद हुए हैं। दामाद क्यों इश्यू बनना चाहिए? दामाद होने से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ कर लेगा कि दामाद को हिराना नहीं है, ये मुद्दा बना रहे हैं। इधर से भी दामाद काम करने वाला आदमी चाहिए, जो वीरप्पा मोइली ने वीरप्पा मोइली ने क्या किया है? सिर्फ झूठे वादे किए हैं। इस तरह का इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे को देश का प्रधानमंत्री चाहिए, सब कुछ साथ में लेके चलना चाहिए, और एक ही जात को, एक ही खानदान को लेके नहीं चलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? साहब, हिंदुस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर तरक्की पे ले जाना है तो ये जातिवादी छोड़ना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो सबको लेके लोगों को इंडस्ट्री दीजिए, आप नौकरी दीजिए। मोइली साहब को क्यों जिताते हो अगर डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट की बात है तो? इस बार जरूर मोइली साहब को जिताएंगे। नहीं, चिकबल्लापुरा का लोगों को
ये बेवकूफ बनाया गया कि वो पुराना मंत्री था। अभी इस बार वोटों से जीत के हम बताएंगे कि इस बार वैली साहब को 2 लाख और डिपॉजिट ले लीजिए, पहले डिपॉजिट ले लीजिए। इस बार डिपॉजिट आ जाए, कांग्रेस की खुशकिस्मती है। इस बार जमानत जब्त करवा देंगे। लेकिन चिकबलापुर की ये थी प्रधानमंत्री में नुक्कड़ बहस। हमारे इस कार्यक्रम में हम इतना ही, कल मुलाकात होगी किसी नई जगह पर। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।